अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 17 लिपर्ड्स स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गो। Lipid is the collective name for variety of organic compounds such as fats, oils, waxes, and fat-like molecules, steroids found in the body. स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो लिपिड है ये कलेक्टिव नाम है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, लाइक जिसमें फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज और फैट लाइक मॉलिक्यूल्स लाइक स्टीरॉयड्स वगैरह आ जाते हैं। Therefore, it is defined as a heterogeneous group of organic compounds which are insoluble in water, hydrophobic but soluble in organic solvent such as acetone, alcohol and ether, etc. So students कह रहा है कि we can define lipids as a heterogeneous group of organic compounds which are insoluble in water। कह रहा है कि ये एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, यानी वाटर में डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी ये क्या है, हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर हेटिंग, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, अल्कोहल एंड ईथर। लेकिन ये डिजॉल्व कर सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, अल्कोहल और ईथर में। लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, hydrogen and oxygen as carbohydrates. However, they have relatively less oxygen in proportion to carbon and hydrogen than do carbohydrates. कह रहा है इनके पास भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, बट ऑक्सीजन जो होती है उसका प्रोपोर्शन क्या होता है कंपैरेटिव टू कार्बोहाइड्रेट्स, कम होता है comparatively to carbon and hydrogen as in carbohydrates. For instance, triestyrene is a simple lipid which shows molecular formula as C57H110O6। ये आप देख सकते हैं, ट्राइस्टीरीन एक सिंपल लिपिड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C57H10O6। आप देख सकते हैं जो O है उसका वो काफ़ी कम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। Due to high contents of carbon and hydrogen, they contain double amount of energy than carbohydrates। अब क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का हाई कंटेंट होता है, इनके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इन जनरल, लिपिड्स आर component of cell membrane, phospholipid and cholesterol, act as energy stores, triglyceride, steroid hormones, and are also involved in protection, waterproofing, insulation and buoyancy। कह रहा है जनरली लिपिड्स जो हैं वो किसके कंपोनेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के। बच्चों हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाय लेयर है, उसके अंदर फास्फोलिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होते हैं और एनर्जी स्टोर के तौर पे काम करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड आर इन्वॉल्वड इन प्रोटेक्शन, वाटरप्रूफिंग, इंसुलेशन एंड buoyancy। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज एंड रोल्स ऑफ एसाइल ग्लाइसरोल्स, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पीन्स एंड वैक्सीज। ठीक है, इन चारों की हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसाइल ग्लाइसरोल। एसाइल ग्लाइसरोल्स हैव लो डेंसिटी देन वाटर, कि इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। दे आर इनसोलेबल इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते, बट दे आर सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड हॉट अल्कोहल। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिजॉल्व कर सकते हैं लाइक क्लोरोफॉर्म में, ईथर और हॉट अल्कोहल के। नेक्स्ट इज एसाइल ग्लाइसराइड्स हैव saturated and long chain fatty acids, have higher melting point compared to unsaturated and short chains। कह रहा है ऐसे एसाइल ग्लाइसराइड जिनकी क्या हूँ, सेचुरेटेड और लॉन्ग चेन्स हूँ, वो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है, हायर होता है एज कम्पेयर टू अनसेचुरेटेड एंड शॉर्ट चेन एसाइल ग्लाइसराइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्राइस्टीरीन melts at 71 degrees centigrade while triolene at minus 17 degrees centigrade।
ठीक है। नेक्स्ट इज एसाइल ग्लाइसिरोल्स have great emulsifying power. Hydrolysis of acylglycerols release fatty acid and glycerol when heated in an aqueous acidic medium. Next is acylglycerols can undergo oxidation to produce odorous and flavored compounds on decay. Next is role of acylglycerides. Acylglycerols make the major part of lipid in the body. कि हमारी बॉडी में जितने भी लिपिड्स हैं उनका मेजर पोर्शन कौन बनाते हैं? एसाइल ग्लाइसिरोल्स. ट्राइसाइल ग्लाइसिरोल्स आर द मेजर लिपिड्स इन फैट deposits and in food. When high in levels may cause various diseases such as obesity, diabetes and hyperlipoproteinemia. कह रहा है उसके अलावा जब हाई लेवल्स में ये होते हैं तो डिजीज़ भी काज करते हैं लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया. हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसाइल ग्लाइसिरोल्स प्रोड्यूस margarine and butter. Margarine lacks the vitamins that are present in butter. Next is properties of phospholipids. Phospholipids have a unique property being amphipathic molecule as they have both polar and non-polar ends. कह रहा है फास्फोलिपिड्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि इनके बोथ पोलर और नॉन पोलर एंड्स प्रेजेंट होते हैं. दे फिक्स द प्रोटीन्स विद इन द लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन. ये करते क्या हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को फिक्स करते हैं. दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बाइल एंड लिपोप्रोटीन. प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोलिपिड्स. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ फास्फोलिपिड्स. फास्फोलिपिड्स रेगुलेट दी परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन. जो मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी है कि किसको परमिट करना है, अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना, वो कौन रेगुलेट करता है? फास्फोलिपिड्स रेगुलेट कर रहे होते हैं. ठीक है. दे आर इन्वॉल्व इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन. इसके अलावा ये फैट की एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन. दे हेल्प इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी इन दी माइटोकॉन्ड्रिया. उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हेल्प करते हैं. फास्फोलिपिड्स इनहिबिट दी एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स इन लिवर. उसके अलावा ये जो फैट्स की एक्यूमुलेशन होती है लिवर में उसको रोकते हैं. दे ट्रांसपोर्ट एंड रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम सेल्स. दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एसोसिएटेड विद प्रोटीन. दे एक्ट एज सर्फेक्टेंट्स इन रिस्पिरेटरी सिस्टम. They help in coagulation of blood cells. They synthesize different lipoproteins, prostaglandins, etc. Next is role of terpenes. They are anti-inflammatory, एनर्जेसिक. एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या है कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं. दे आर एंटीऑक्सीडेंट, anti-convulsive, depressive. They are anti-cancer, anti-tumor, anti-mutagenic. They are neuroprotective, anti-allergic, antibiotic. They have anti-diabetic activities or role. Next is role of waxes. Wax is effective in polishing, waterproofing, anti-fouling. It is used to form cosmetics and crayons, candles, car waxes. Waxes are used to produce paints, inks, adhesives, and tires. Next topic is molecular structure of an acylglycerol, a phospholipid, and a terpene. एसाइलग्लाइसिरोल, फास्फोलिपिड और टर्पीन का हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. सम कॉमन लिपिड्स आर एसाइलग्लाइसिरोल, वैक्सीज, फास्फोलिपिड्स, टर्पीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड स्टीरॉइड्स. कह रहा है कुछ कॉमन जो लिपिड्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं? एसाइलग्लाइसिरोल, वैक्सीज, फास्फोलिपिड्स, टर्पीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड स्टीरॉइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है एसाइलग्लाइसिरोल. The most abundant lipid
इन लिविंग थिंग्स आर एसाइल ग्लाइसिरोल। कह रहा है सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट यानी पाया जाने वाला लिपिड है लिविंग थिंग्स में वो कौन सा है? एसाइल ग्लाइसिरोल है। केमिकली एसाइल ग्लाइसिरोल कैन बी डिफाइंड एज ईस्टर ऑफ ग्लाइसिरोल एंड फैटी एसिड। केमिकली हम एसाइल ग्लाइसिरोल को क्या डिफाइन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या ये ईस्टर है ग्लाइसिरोल का और फैटी एसिड का, ठीक है। और ईस्टर क्या होता है? एन ईस्टर इज कंपाउंड प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड एंड अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। और कहता है ईस्टर कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होता है जो प्रोड्यूस हो एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए एंड अ रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। ग्लाइसिरोल इज अ ट्राईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल विच कंटेन्स 3 कार्बन। अब कह रहा है जो ग्लाइसिरोल है वो क्या होती है? ट्राईहाइड्रॉक्सी। ट्राई मीन्स 3, हाइड्रॉक्सी मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओ एच ग्रुप। ट्राईहाइड्रॉक्सी क्या है? अल्कोहल है विच कंटेन्स 3 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन होते हैं, ईच बियर्स एन ओ एच ग्रुप, और हर कार्बन के ऊपर एक ओ एच ग्रुप है। और फैटी एसिड इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। फैटी एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है कंटेनिंग 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है attached to a hydrocarbon. Fatty acids contain even number of carbons from 2 to 30. Fatty acid is represented as RCOOH के COOH क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है, कार्बोक्सिल किसी ग्रुप के साथ। फिर R is a hydrocarbon tail. When a glycerol molecule combines chemically with one fatty acid, a monoacyl glycerol or monoglycerate is formed. When two fatty acids combine with a glycerol, a diglycerol or diglyceride is formed. When three fatty acids combine with one glycerol, a triglycerol or triglyceride is formed. Triglycerols are also called neutral lipids as all the three OH group of glycerol are occupied by fatty acid and no charge bearing OH group is left. ये आप देख सकते हैं फिगर 2.29 में स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस बताया हुआ है। मिथानॉल और इथानोइक एसिड जब क्या कंबाइन हुए तो एक का H और एक का OH कंबाइन हो गए और ये दोनों जॉइन हो गए, इन्होंने क्या बना लिया? मिथाइल इथेनोएट और वाटर रिलीज हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्टेरिफिकेशन। नीचे आप देख सकते हैं फिगर 2.30 में फॉर्मेशन ऑफ अ ट्राईएसाइल ग्लाइसिरोल न्यूट्रल लिपिड कैसे बनता है कि हमने एक ग्लाइसिरोल ले लिया, हमने पढ़ा ग्लाइसिरोल क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ये आप देख सकते हैं 3 कार्बन है, तीनों के साथ ओ एच ओ एच ओ एच अटैच है। साथ में 3 हमने फैटी एसिड ले लिए। जब 3 फैटी एसिड के साथ कंबाइन होगा तो क्या करेंगे? तीनों फैटी एसिड क्या करेंगे? सबसे पहले तीनों जो ग्लाइसरोल का ओ एच का एच और फैटी एसिड्स का ओ एच एक कंबाइन होकर वाटर बना लेंगे और ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे और बना लेंगे ट्राईसाइल ग्लाइसिरोल प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स के जो प्रॉपर्टीज के हैं और टाइप्स कितनी हैं फैटी एसिड्स की। अबाउट 30 डिफरेंट फैटी एसिड्स आर फाउंड। कहता है तकरीबन 30 डिफरेंट फैटी एसिड्स क्या हैं? फाउंड हुए हैं। फैटी एसिड्स वेरी इन लेंथ, लेंथ में वेरी करते हैं। एसिटिक एसिड 2 कार्बन, ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन और सिंपलेट फैटी एसिड कह रहे हैं जो एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड है वो 2 कार्बन एंड 4 कार्बन सिंपलेस्ट फैटी एसिड है। whereas palmitic acid 16 carbon and stearic acid 18 carbon are most common fatty acid. Some properties of fatty acid are increased with increase in number of carbon atom. कुछ कह रहा है जो प्रॉपर्टीज है फैटी एसिड की वो इंक्रीज हो जाती हैं विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होती जाएंगी। लाइक मेल्टिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज करेगा, सोलिबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड हाइड्रोफोबिक नेचर। सम कॉमन फैटी एसिड्स आर गिवन इन टेबल 2.6। फैटी एसिड्स आर इधर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये आप देखें बच्चों टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स आ गए हैं। वो कह रहा है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं अनसैचुरेटेड भी। फैटी एसिड्स इन विच ऑल ऑफ द इंटरनल कार्बो एटम पोजेस हाइड्रोजन साइड ग्रुप्स आर सेड टू बी सैचुरेटेड। कह रहा है ऐसे फैटी एसिड जिनमें तमाम कार्बन एटम पोजेस करें हाइड्रोजन साइड ग्रुप्स उनको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड।
बिकॉज दे कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो आ सकते हैं, दैट आर पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल पामेटिक एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड टेंड्स टू बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे कहते हैं सॉलिड होते हैं, एंड आर मोर कॉमन इन एनिमल लिपिड्स। Unsaturated fatty acids have one or more pair of carbon atoms joined by a double bond। इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा कार्बन के पेयर्स होते हैं जो ज्वाइन होते हैं थ्रू डबल बॉन्ड। दे देयरफॉर आर नॉट फुली सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन। ये फुली सैचुरेटेड नहीं होते हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इनका हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के एक और हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओलिक एसिड। Unsaturated fatty acids are liquid at room temperature, lower melting point, and are common in plant lipids oils. Triglycerides containing hydrocarbon chains melt at low temperature. This is useful for living things। बच्चों आप देख सकते हैं टेबल 2.6 में कॉमन टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज लॉरिक एसिड। इसका सोर्स क्या है कि इसका सोर्स ये हमें मिलता कहाँ से है? कोकोनट ऑयल। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं? 12। और ये सैचुरेटेड की पहले एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। इसमें 4 एग्जांपल दी हुई है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। फर्स्ट इज लॉरिक एसिड, उसका सोर्स है कोकोनट ऑयल, उसमें कार्बन आइटम्स होते हैं 12, और उसका कंडेंस्ड फार्मूला है CH3CH210COOH, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 44 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज मेरिस्टिक एसिड, इसका सोर्स है बटर फैट, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 14, इसका कंडेंस्ड फार्मूला CH3CH212COOH, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 58 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज पामेटिक एसिड, इसका सोर्स क्या है? फैट एंड ऑयल, इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं? 16, इसका जनरल कंडेंस्ड फार्मूला है CH3CH214COOH, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 63 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज स्टीरिक एसिड, इसका सोर्स क्या है? फैट एंड ऑयल, इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं? 18, और इसका कंडेंस्ड फार्मूला है CH3CH216COOH, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आर सम एग्जांपल्स ऑफ unsaturated fatty acid. First is oleic acid. Its source is olive oil. Number of carbon atoms 18. Condensed formula is CH3CH27CH double bond CH2 7COOH। ये देखिए बच्चों, इसमें एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो सैचुरेटेड है उनमें सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ओनली, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज लिनोलिक एसिड, सोर्स इज वेजिटेबल ऑयल, नंबर ऑफ कार्बन एटम 18, condensed formula CH3CH24 CH double bond CH2 CH double bond CH27 COOH, melting point is -5 degrees Celsius। Next is linolenic acid, source is soya bean and canola oil, number of carbon atom 18, and condensed formula CH3CH2 CH double bond CH2 CH double bond CH2 CH double bond CH2 COOH, and melting point is -11। Next is arachidonic acid, source is poultry, fish egg, number of carbon atoms 20, and condensed formula is CH3CH24 CH double bond CH2 CH double bond CH2 CH double bond CH2 CH double bond CH2 3 COOH, and its melting point is -50 degrees Celsius। Next is waxes. Waxes are हाईली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर रेटिंग, और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगी, वाटर सोल्यूबल नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्सीज। वैक्सीज की भी दो टाइप्स हैं, नेचुरल वैक्सीज एंड सिंथेटिक वैक्सीज। Natural waxes are simple lipids. They are typically ester of long chain fatty acid and long chain alcohols such as bee wax found in honeycomb and Q10 on leaf surface of plants। नेचुरल वैक्सीज की एग्जांपल दी हुई है, जैसे बी वैक्स होती है फाउंड इन हनीकॉम्ब एंड Q10 ऑन लीफ surface of plant। दे आर केमिकली inert
and resistance to atmospheric oxidation. Waxes have protective function in plants and animals. Synthetic waxes are generally derived from petroleum or polyethylene, for example, paraffin, which is used to make candles. Next are phospholipids. Phospholipids are derived from phosphatidic acid. A phosphatidic acid molecule is more similar to diglyceride that it contains a glycerol, two fatty acids esterified with first and second OH group of glycerol and a phosphate group esterified with third OH group of glycerol. कह रहा है बच्चों फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं ड्राइव होते हैं फ्रॉम फास्फोटिडिक एसिड और कह रहा है ये सिमिलर टू होता है डाइग्लाइसराइड क्योंकि इसके अंदर भी एक ग्लाइसिरोल होता है दो फैटी एसिड्स होते हैं A phospholipid is formed when phosphatidic acid combines with one of the four organic compounds such as choline, a nitrogenous base, ethanolamine, an amino alcohol, इनाइजोटोल एन अमाइनो अल्कोहल एंड सेरीन एन अमाइनो एसिड कह रहा है कि फास्फोलिपिड कब बनेगा जब फास्फेटिडिक एसिड कंबाइन करेगा इन चारों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से किसी के साथ लाइक कोलिन इथोनोलामाइन इनोसिटोल एंड सेरीन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फास्फोलिपिड इज phosphatidylcholine also called lecithin in which choline is attached to phosphate group of phosphatidic acid. One end of phospholipid molecule containing the phosphate group and additional compound is hydrophilic. कह रहा जो एक एंड है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और एडिशनल कंपाउंड है उसको हम वो हाइड्रोफिलिक है bipolar and readily soluble in water. The other end containing fatty acid chain is hydrophobic and nonpolar and insoluble in water. These phospholipids are major constituent of lipid bilayer of cell membrane. ये आप देख सकते हैं बच्चों फिगर 2.31 में फास्फाटिडाइलकोलाइन लेसिथीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है नेक्स्ट इज terpenes. All the terpenes are synthesized from a 5 carbon building block known as isoprene unit. कह रहा है जितने भी terpenes हैं वो किससे synthesize होते हैं एक 5 कार्बन का बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं आइसोप्रीन यूनिट के आइसोप्रीन यूनिट्स मिलके क्या बनाते हैं टर्पीन्स दिस यूनिट कंडेंस इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म मैनी कंपाउंड अब कह रहे हैं ये यूनिट है कंडेंस करता है डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट वेज में टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स Two isoprene units form a monoterpene, for example, menthol. Four form a diterpene, for example, vitamin A, phytol, chlorophyll, and six form a triterpene, for example, ambrine. Natural rubber is a polyterpene. ये आप देख सकते हैं फिगर 2.32 में आइसोप्रीन यूनिट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये देखें ये एक 5 कार्बन क्या है molecule है CH2 double bond C double bond CH2 bond CH3H. Next is steroids and prostaglandins. Steroids. Steroids are lipids of high molecular weight which can be crystalline. कह रहा है स्टीरॉइड्स क्या होते हैं लिपिड्स हैं हाई molecular weight के जिनको हम क्रिस्टलाइन कर सकते हैं A steroid nucleus consists of 17 carbon atoms arranged in 4 attached rings. 3 of the rings containing 6 carbon atom and the fourth contain 5 कह रहे हैं जो स्टीरॉइड का न्यूक्लियस होता है वो कंसिस्ट ऑफ होता है 4 अटैच रिंग्स ये आप देख सकते हैं फिगर 2.33 में स्टीरॉइड का न्यूक्लियस ये आपको कितनी रिंग्स नजर आ रही हैं 1 2 3 4 ठीक है ये 4 रिंग्स हैं ABCD और जो पहली 3 रिंग्स हैं ये 6 कार्बन रिंग्स हैं देखें 1 2 3 4 इनमें 6 कॉर्नर्स हैं और जबकि लास्ट जो रिंग है वो 5 कार्बन रिंग है The length and structure of side chains that extend from these rings distinguish one steroid from other steroid. These structures are synthesized from isoprene units. Cholesterol is a structural component of cell membrane. Cholesterol is the precursor of a large number of equally important steroids, which include the bile acid, progesterone, and estrogen, etc. Bile salts, which emulsify fats, and vitamin D, which helps to regulate calcium metabolism, are also steroid. Next is prostaglandins. Prostaglandins exist in virtually every mammalian tissue.
कह रहे हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं विजुअली तमाम मेमेलियन टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। एक्ट एज लोकल हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। देयर फंक्शंस वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू। अब कह रहे हैं इनका फंक्शन वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं। सम रिड्यूस ब्लड प्रेशर वेयर अदर्स राइज इट। कह रहा है कुछ आप क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कम करते हैं जबकि अदर्स क्या कहते हैं रेज भी करते हैं। इन द इम्यून सिस्टम वेरियस प्रोस्टाग्लैंडिन्स help to induce fever and inflammation and also intensify the sensation of pain. They also help to regulate aggregation of platelets, an early step in the formation of blood clot. In fact, the ability of aspirin to reduce fever and decrease pain depends on inhibition of prostaglandin senses. सो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।